दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करनी और घातांक के बारे में बात करने वाले हैं, जो पार्ट 8 है। और इससे पहले पार्ट 7 तक आपको क्लास दे दिया गया है। आप उस क्लास को जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। और आज हम लोग जो इस पार्ट में चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कुछ अलग टाइप्स का प्रश्न कि कैसे बनाया जाएगा उस प्रश्न को। और वहां से बहुत ज़्यादा आपको एसएससी का एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम में देख लीजिए, और भी अदर कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ये काफी इजी होगा, ये आपसे तुरंत बन जाएगा। ये बिना ट्रिक्स के द्वारा बताया जाएगा। बस 2-4 फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करना है जो बेसिकली आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। जैसे अगर हम बात करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो मेरे जो भी व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है और इसका कौन कौन सा फॉर्मूला मुख्य रूप से लागू करना है। जैसे अगर हम लिखेंगे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी को लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। मेरे पास दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको अलजेब्रा वाला क्लास में बता दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर नीचे वाला का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी से रिलेटेड प्रश्न के बारे में सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है। या फिर देखा जाए तो इसका और भी फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये आपको अलजेब्रा में काफी बेसिकली बताया गया था। जैसे इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको इसका यूज नहीं करना है, हमको ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है और इसी से रिलेटेड प्रश्न भी बनाना है। ठीक है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर बोलता क्या है कि रूट 5 प्लस 2 रूट 6 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आपको ज्ञात करना है कि इसका आंसर कैसे जानेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्मेट में लाना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में लाना है। तो इसको कैसे लाए, तो ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या किए 5 प्लस 2। अब इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 2 में हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, यानी तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। अब इसी को दो भाग में हम फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है। यहाँ पर तीनों आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी को हम सॉल्व किया तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आता है। यानी इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें पूरा क्या है, रूट लगा दिया गया है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो स्क्वायर और रूट को जब हम काट देंगे तो मेरे पास रूट 3 प्लस रूट 2 ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चंस को बनाना है जो यहाँ पर फॉर्मूला बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। ठीक है। आप बहुत कम समय में इसको निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स में। आप इसको तोड़ के ही आंसर बता सकते हैं। जैसे इसको हम तोड़े रूट 3 इंटू रूट 2
तो यहाँ पर इसी आंसर को देखिए यहाँ पर दो भाग में लिख दिया, ठीक है। तो ये बीच का प्रोसेस को आप छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में प्रश्न ना छूटे और साथ ही साथ बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर दूसरा को कैसे बनाएं, तो इसी टाइप का प्रश्न आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है यहां पर √12 प्लस √140, ठीक है। अब इसका आंसर ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपको कैसे ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 140 है, तो सबसे पहले आपको 140 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, या फिर आप 7 से भी इसको तोड़ सकते हैं, 7 पचे 35, ठीक है। जो बड़ा फैक्टर होगा उसको पहले रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम तोड़ दिए तो तोड़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा 12 प्लस, ठीक है, यानी इसको हम जब फैक्टराइजेशन किए तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को हम इस तरह से कॉमन लेंगे, तब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, √7 इंटू √5, ठीक है। जब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 √7 इंटू √5, ठीक है। जब यहां से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 7 और 5 को जोड़ने पर 12 आएगा, यानी इसी 12 को हम इस फॉर्म में कन्वर्टेड कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला के फॉर्मेट में आया, यानी इसको लिखेंगे √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि ये फॉर्मेट आया तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, ठीक उसी तरह से √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, रूट लागू कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो मेरे पास √7 प्लस √5, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आपको ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस प्रश्न को बना रहे हैं। काफी इजी है, काफी बारीकी से आप समझिए, इसको अच्छे से समझिए और मैथमेटिक्स को जरूर आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि प्रश्न आपका बहुत आराम से बन सकता है, ठीक है। आइए हम लोग फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा को कैसे बनाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे पास √8 माइनस √60, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रश्न को कैसे बनाना है, तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 60 को तोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 होगा, फिर 2 से लेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 दिया 15, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, यानी हम इसको लिखेंगे किस तरह से, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, √5 इंटू √3, ठीक है। तीनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, यानी इसको हम लोग रूट के अंदर ही कन्वर्टेड करेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा इसी 8 को 2 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट कर जाएगा तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 होगा, माइनस 2 √5 इंटू √3, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी जो a और b आया उसी को घटाने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से घटाने का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर √5 में से √3 को घटा देंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, रूट लागू है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो रिजल्ट √5 माइनस √3, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों काफी इजी है, आपको घबराना नहीं है। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको मेहनत करना है और ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं कि कैसे प्रश्न को और सीखेंगे बहुत बारीकी से। ये आपको सिर्फ आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और भी इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप बहुत आसानी
आसानी से देखते ही आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सीखना है यहाँ पर पार्ट में कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके इस प्रश्न को बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स में आपको बता दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास रूट 10 माइनस रूट 84। अब इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको 84 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर इससे लेंगे 7 तिया 21। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों को क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस यहां से जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 रूट 7 इंटू रूट 3। ठीक है, जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 7 रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूला के कन्वर्ट में आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अभी क्या में आ गया, रूट में आ गया। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो कटने के बाद रूट 7 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों काफी आसान रहा, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके इसका आंसर ज्ञात करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन एक है उसको भी आपको बनाना है। तो सबसे पहला चीज कि यहां पर जो प्रश्न है, यहां पर दिया गया है कि यदि आपके पास a का वैल्यू हो, पांचवा प्रश्न है कि यदि आपके पास a का वैल्यू दिया है 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है रूट a माइनस 1 बाई रूट a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर कैसे ज्ञात करना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको ज्ञात करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करें, तो सबसे पहला चीज है कि इधर भी इसको रूट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू है क्या है, रूट a है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर जब रूट a करेंगे, यहाँ पर रूट डालेंगे, तो इस साइड भी क्या होगा, रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, अब रूट 6 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा रूट a का वैल्यू आएगा, और अभी तुरंत बताएं कि इसी बेसिस पे बनाया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको हम तोड़ देते हैं तो 5 प्लस 2 रूट 3 रूट 2। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम लिखेंगे 5 को रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 2। क्लियर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या लगाते हैं, रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रूट a का वैल्यू हम निकाल चुके, यानी मेरा वैल्यू यहाँ पर पता चल गया। अब हमको निकालना है 1 माइनस a। ठीक है, तो 1 माइनस a निकालते हैं, तो 1 बटा रूट a, तो 1 बटा रूट a का वैल्यू हम कितना ज्ञात किए यहाँ पर, तो रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, आपको माइंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि समय को देखते हुए कम से कम समय में आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जब रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो मेरे पास रूट 3 माइनस रूट 2 बटा रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अब रेशनलाइज करने के लिए आपको स्पेशल एक पार्ट बना दिया गया है, आप उस पार्ट्स को जरूर देखिए, जिसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये आपको हर चीज के बारे में बताया गया है। जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर से इसको गुणा करेंगे, तो क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2, और घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस
√2। ठीक है, अब देखिए मेरे पास √a और हमको 1/√a का वैल्यू पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि √a माइनस 1/√a। ठीक है, अब √a का वैल्यू कितना है, तो देखिए √a का जो वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पर √a की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √3 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे। अब 1/√a का वैल्यू देखिए ये है। ठीक है, तो माइनस है, यहाँ पर माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू निकल चुका है। अब इसको और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो मेरे पास √2 और √2 दोनों को ऐड करेंगे तो 2√2। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका आंसर ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, इसका ये क्या नाम हो जाएगा, तो 2√2। क्लियर है, तो बहुत आसान रहा है ये जो आज हम मेथड लेके आए थे, जो टाइप्स लेके आए थे, ये काफी इजी रहा, आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम क्लास में बात करेंगे वहां पर और भी एडिशनल क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझाया जाएगा। आप अच्छे से समझिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। धैर्य के साथ और आप मैथमेटिक्स को निरंतर आप प्रयास कीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका पेन और भी स्पीड चलेगा। पेन छूते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, इतना अच्छा सा आप मेहनत कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने क्लास को समाप्त की ओर चलते हैं। और जो भी व्यूअर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए वो जरूर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और आप तक हम हमेशा जुड़े रहे। तो चलिए आज के लिए हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।